Brought to you by Agilus Diagnostics. Agilus Diagnostics. भारत में आज स्वाधीनता दिवस मनाया जा रहा है और इसी वजह से शेयर बाजार बंद है, लेकिन दुनिया के बाकी बाजार खुले हैं और बाकी बाजारों में इस बात की फिक्र भी जारी है कि क्या होने जा रहा है, खासकर अमेरिका में, क्योंकि अमेरिका के बाजार पे पूरी दुनिया की नजर रहती है। वहां आसार इस बात के दिख रहे हैं कि अब इंटरेस्ट रेट पक्के तौर पे कम होने जा रहे हैं। सितंबर के महीने में जब फेड रिजर्व की बैठक होगी तो अब इस बात को पक्का मान रहे हैं ज्यादातर एनालिस्ट कि वहां कम से कम 0.25% यानी 1/4% और हो सकता है 0.5% तक की कटौती ब्याज दरों में सामने आ जाए। ये बाजार क्यों मान रहा है और क्यों आज के दिन इसको बहुत कह सकते हैं रीइंफोर्स किया जा रहा है या मजबूती के साथ कहा जा रहा है, उसकी वजह यह है कि वहां महंगाई का आंकड़ा आया है और महंगाई के आंकड़े जैसे भारत में 2 आते हैं उसी तरह से वहां भी थोक और खुदरा के जगह वहां टर्मिनोलॉजी दूसरी है, वो उसको प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कहते हैं। तो ये जो दोनों आंकड़े आए हैं, दोनों में राहत दिखाई पड़ रही है और इसी वजह से ऐसा लग रहा है कि जो फेडरल रिजर्व महंगाई के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा था उसमें उसने कामयाबी हासिल कर ली है, जीत हासिल कर ली है और इसके आधार पर ये जो कंज्यूमर प्राइस का नंबर आया है वो जैसी उम्मीद थी वैसा ही आया है और वो 2.9% बढ़ा है जुलाई के महीने में पिछले साल की जुलाई के मुकाबले। तो ये 2021 के बाद से पहली बार ये एक जगह एक कंट्रोल में, एक हैंडल में दिखाई पड़ रहा है, हाथ में दिखाई पड़ रहा है फेडरल रिजर्व के। और ये दोनों जो आंकड़े आए हैं थोक और खुदरा के, इससे ये भरोसा बढ़ रहा है कि अब फेडरल रिजर्व को महंगाई की फिक्र करने की जरूरत नहीं रह गई है। और इसीलिए जो बहुत लंबे समय से वादा हो रहा है, बार बार कहा जाता है कि इस बार कम हो जाएगा रेट, इस बार कम हो जाएगा, अब ये पक्का माना जा रहा है कि इस बार तो हो ही जाएगा। और इसीलिए 0.25% तो आप कहिए कि लिखा हुआ मान लें और वो 0.5% तक भी जा सकता है। ये लोग इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कुल मिला के 2% की कटौती का अनुमान किया जा रहा है कि ब्याज दरों में 2% की कटौती अगले साल 1.5 साल में हो जानी चाहिए और उसकी शुरुआत यहां अगर एग्रेसिव हो जाएगी तो शायद उसका असर दिखेगा। और असर क्यों दिखना है इसका भी एक कारण बताया जा रहा है कि एक तरफ जहां महंगाई के मोर्चे पर राहत की खबर है तो दूसरी तरफ एम्प्लॉयमेंट पर थोड़ी चिंता दिखने लगी है। और वो जो एम्प्लॉयमेंट की चिंता है उसके साथ में, क्यों अभी तक स्टेबल अच्छे नंबर आ रहे थे, जॉब डेटा वहां आता है अक्सर और जॉब डेटा अच्छा आ रहा था, लेकिन उसमें शंका पैदा हो रही है कि कहीं जॉब डेटा कमजोर ना हो जाए और दूसरी तरफ अमेरिका की इकोनॉमी मंदी में जा सकती है, ये खतरा पूरी तरह टला नहीं है, उसके बार बार उसके संकेत आते हैं। तो ये मान रहे हैं कि फेडरल रिजर्व को शायद अब उधर से अपना महंगाई से ध्यान हटाकर थोड़ा रोजगार की तरफ शिफ्ट करना पड़ेगा और उसका इशारा ब्याज दरों में कमी के साथ ही मिल सकता है। ब्याज दरों में कमी कितनी और कैसे होगी, इसके लिए जो संकेत आएंगे उसमें पहला अगले हफ्ते फेड रिजर्व के चेयरमैन जेरोम पावेल का बयान होना है जैक्सन होल में, वहां से उनका जो संदेश आएगा उससे पता चलेगा। और दूसरा वो किस तरफ एक्शन लेते हैं और उस एक्शन के बारे में वो क्या कहते हैं कि हमारा जो इन्फ्लेशन टारगेटिंग है, ये एक कहते हैं न्यूट्रल रेट पॉलिसी, कि हमारी पॉलिसी रेट को ऐसी जगह रखने की हो जिससे इकोनॉमी पर ब्याज दरों का कोई असर न पड़े, न वो इकोनॉमी को दबाएं और न इकोनॉमी को सहारा दें। क्या वहां तक पहुंचाने का इरादा वो दोबारा जाहिर करते हैं तो इसका अर्थ है कि फिर वो उस दिशा में बढ़ेंगे। इससे फर्क क्या पड़ता है? फर्क ये पड़ता है कि अगर बॉन्ड मार्केट पे असर आता है, वहां ब्याज दरें कम होने का अर्थ है बॉन्ड पर मिलने वाला रिटर्न कम होगा और ऐसे में काफी मात्रा में पैसा बॉन्ड से फिक्स इनकम सिक्योरिटी से निकल के शेयर बाजार की तरफ आता है। इसलिए भी शेयर बाजार कम ब्याज दर को अच्छी खबर मानता है। एक, कंपनियों को सस्ता ब्याज मिलता है तो वो अपने एक्सपेंशन में, अपने वर्किंग कैपिटल में, तमाम चीज़ों में इस्तेमाल करती हैं। कंज्यूमर भी थोड़ा खर्च करने की तरफ निकलता है कि अगर मान लो पर्सनल लोन भी लेना है तो थोड़ा सा सस्ता हुआ। इस तरह से एक तो सैद्धांतिक असर पड़ता है कि मूड अच्छा हुआ, दूसरी तरफ वहां से जो पैसा निकल के बाजार में आता है वो बाजार को चढ़ाता है, इससे यहां रिटर्न बढ़ता है तो और लोग खींचते हैं। अब अगर आप पूछें कि भारत पे क्या असर पड़ सकता है इस सब का, तो भारत पे 2 तरह के असर पड़ सकते हैं।
एक तो सेंटिमेंटल असर है, अमेरिका का बाजार अच्छा है, बाकी दुनिया के बाजार उसको देख के अच्छे हो रहे हैं, तो हमारा बाजार भी उसको देख के खुश होने लगता है। और दूसरा यह है कि जब यह पैसा शेयर बाजार की तरफ आता है फिक्स इनकम से, और ये छोटा मोटा पैसा नहीं होता, बड़ा पैसा होता है, तो फिर वो सिर्फ अमेरिका के बाजार में नहीं टिकता है, वो वहां से दूसरी दुनिया में भी रास्ते ढूंढता है, दुनिया के दूसरे देशों में। और जो अभी आपने देखा MSCI का इंडेक्स रिजिग हुआ है जिसमें भारत का वेटेज बढ़ रहा है, तो भारत की तमाम कंपनियों के वेटेज रिवाइज हुए हैं, उनमें जो पैसा आना है वो पैसा फिर भारत के बाजार में आएगा। और अगर पैसा बाजार में ज्यादा आएगा तो फिर उसी अनुपात में वो पैसा भारत में भी ज्यादा आएगा। इसलिए भी अमेरिका में ब्याज दरों की इस कमी को भी भारत के लोग ध्यान से देख रहे हैं और उन्हें लगता है कि यह खबर आई तो हमारे लिए भी खुशखबरी हो सकती है। बिज़ अड्डा में आज इतना ही, अब इजाजत दीजिए, धन्यवाद, नमस्कार। बिस्तक आपके लिए लाया है प्रीमियम मेंबरशिप प्रोग्राम, जहां आपको मिलेंगे कई सारे फायदे, जिनमें मार्केट न्यूज़लेटर, लाइव चैट पर आपके सवालों के सबसे पहले जवाब, मार्केट आउटलुक, वीकेंड पर मार्केट स्कैन, एंकर्स के साथ चैट और भी बहुत कुछ। इस प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में 3 तरह के प्लान्स हैं, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, जिनकी शुरुआत मात्र 159 रुपए महीने से होती है। इससे जुड़ना भी बेहद आसान है। बिस्तक के YouTube चैनल पर जाएं, ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और अपना प्लान सिलेक्ट करें। बस बन गए आप हमारे प्रीमियम मेंबर।